उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह शुगर की इंडस्ट्री ने बायस्ड रिसर्च का सहारा लेते हुए ये साबित करने की कोशिश की है माजी में कि असल दुश्मन आपकी डाइट में, असल चीज़ जो नुकसानदेह है आपकी डाइट में, वो शुगर नहीं है बल्कि वो सैचुरेटेड फैट हैं। अभी हाल ही में इंटरनल मेडिसिन नामी जर्नल में एक रिसर्च शाया हुई जिसने इस चीज़ को ट्रैक किया कि किस तरह शुगर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि शुगर के लिए लॉबी करने का एक इदारा था जिसका नाम अब शुगर एसोसिएशन हो गया है, उसने किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च को प्रोमोट किया, उनको फ़ंड किया ताकि वो ये साबित कर सकें कि सैचुरेटेड फ़ैट असल दुश्मन है आपकी डाइट में, आपके लिए। और शुगर रिसर्च फाउंडेशन की इन तमाम कोशिशों का नतीजा ये निकला कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1967 में एक रिसर्च पेपर शाया हुआ जो कि एक रिव्यू पेपर था बेसिकली, जिसने ये दिखाया कि सैचुरेटेड फैट आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और शुगर आपके लिए इतने नुकसानदेह नहीं है। अब ये रिव्यू पेपर जब शाया हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर, तो उसने दो चीज़ें की। पहली चीज़ तो ये कि उस रिव्यू पेपर ने यह साबित करने की कोशिश की कि शुगर आपके लिए इतना नुकसानदेह नहीं है और सैचुरेटेड फैट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, और इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ का असल सबब जो है वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। अब ये चीज़ उन्होंने दो तरीके से की। अगर कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी जिसने ये साबित करने की कोशिश की या उसने साबित किया कि शुगर से आपके हार्ट डिजीज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की मेथडोलॉजी में खलल था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि अगर कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ थी जिन्होंने ये साबित किया कि शुगर खाने से आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, तो उन्होंने उन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की भी मेथडोलॉजी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। दूसरी चीज़ जो इस रिव्यू पेपर को शाये होने के बाद हुई वो ये हुई कि पूरी फील्ड की एक तरह से डायरेक्शन चेंज हुई। अब रिव्यू पेपर्स की ख़ास बात यह है कि कोई भी अगर रिसर्चर रिसर्च करना शुरू करता है तो वो सबसे पहले रिव्यू पेपर पढ़ के ये जानने की कोशिश करता है कि अभी तक इस टॉपिक के ऊपर क्या काम हो चुका है, और अगर रिव्यू पेपर किसी अच्छे जर्नल के अंदर शाया हो चुका हो तो वो रिव्यू पेपर्स जो हैं वो फील्ड की डायरेक्शन को बड़ी आसानी से चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह ये जो रिव्यू पेपर शाया हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर, उसने एक तरह से जो कॉमन नोशन था या कॉमन थॉट थी इस रिसर्च के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, उसे चेंज किया और उसने आम लोगों के जहन में ये भी बात डाली कि सैचुरेटेड फैट दिल की बीमारियों की असल वजह है और शुगर से दिल की बीमारियों का कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि इस रिसर्च की, इस रिव्यू पेपर की जो कंक्लूजन्स थी, इसके ऊपर शुगर रिसर्च फाउंडेशन असरअंदाज हुए। तो इसका असल जवाब यह है कि ऐसा सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है, और उसकी मेन वजह यह है कि जो भी लोग इस रिसर्च में इन्वॉल्व थे, जो शाया हुई 1967 में, वो सारे अब वफात पा चुके हैं, तो उनसे किसी भी किस्म का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करें, अगर आप शुगर रिसर्च फाउंडेशन की मोटिवेशंस के ऊपर बात करें, तो ये चीज़ दिखती है कि उन्होंने ये चीज़ साबित करने की कोशिश की है कि सैचुरेटेड फैट को वो किसी तरह से कसूरवार ठहराएं दिल की बीमारियों का। इसकी एक सबूत मिलता है 1954 में शुगर रिसर्च फाउंडेशन के सदर ने एक स्पीच में ये बात कही कि हमारे पास एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मौजूद है हमारे सामने। वो ये है कि अमेरिकन्स को अगर हम लो फैट डाइट की तरफ लेके जाएं, तो जब आप खाने से फैट निकालेंगे तो आपको एक चीज़ आप उसके अंदर डाल सकते हैं, वो है शुगर। इससे हमारी शुगर की प्रोडक्शन और सेल्स पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह की मोटिवेशन देखें जो कि उनके अपने अल्फाज थे प्रेसिडेंट के, जो शुगर रिसर्च फाउंडेशन के, तो उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये चाह थी ज़रूर शुगर रिसर्च फाउंडेशन की कि वो किसी तरह से अपने ऊपर से ब्लेम हटाएं, शुगर के ऊपर से ब्लेम हटाएं दिल की बीमारियों का, और उस ब्लेम को ट्रांसफ़र करें सैचुरेटेड फैट की तरफ। इसके अलावा शुगर रिसर्च फाउंडेशन के सदर ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि हमें और रिसर्च को फंड करना चाहिए जो कि ये साबित कर सके कि शुगर जो है वो कसूरवार नहीं है दिल की बीमारियों का। और उन्होंने हार्वर्ड के रिसर्चर के साथ मिलकर $50,000 की ग्रांट देकर एक और रिसर्च को उन्होंने फंड किया, और ये भी एक रिव्यू पेपर था, एक रिव्यू बेस्ड रिसर्च थी जिसने ये साबित करने की कोशिश की कि जो और तमाम नई रिसर्चेज हो रही थी जो कि ये प्रूव कर रही थी, कंक्लूड कर रही थी कि सुक्रोस यानी कि शुगर जो है उसका दिल की बीमारियों के साथ एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, उनके मेथडोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा खलल है, और उन्होंने इस बात को रिफ्यूट करने की कोशिश की अपनी रिसर्च के थ्रू।
अब इन तमाम चीज़ों को लेकर ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जो भी रिसर्च आप कर रहे होते हैं, अगर वो रिसर्च किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से फंडेड होती है तो आपको उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी रिसर्च को पब्लिकेशन के लिए भेज रहे होते हैं तो आपको उस जर्नल वालों को बताना पड़ता है कि ये रिसर्च इस ऑर्गेनाइजेशन से फंड हुई है। लेकिन ये तमाम रिसर्च जो शुगर रिसर्च फाउंडेशन ने फंड की थी, इसके अंदर ये उन्होंने नहीं साबित किया या नहीं बताया पब्लिश करते हुए कि ये सारी फंडेड रिसर्च थी शुगर रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू। अब इसके बारे में जो हाल में सदर हैं शुगर एसोसिएशन के, उनसे जब पूछा गया यूएस के अंदर कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी पिछली रिसर्च के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने एक गोलमोल सा जवाब दिया कि हाँ, हम रिग्रेट करते हैं कि ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन उस ज़माने में रिसर्च के जो स्टैंडर्ड्स थे उसके हवाले से, उसके हिसाब से ये चीज़ बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था ट्रांसपेरेंटली कि ये रिसर्च जो है वो शुगर रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू फंडेड है। अभी जो तमाम रिसर्च थी जो शुगर रिसर्च फाउंडेशन ने शाया की, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ हमारी सेहतों के ऊपर और जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस थी उनके ऊपर। तो 1980 में जो पहली दफ़ा यूएसडीए ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डाइटरी गाइडलाइंस शाया की, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासर हुए वो इस शुगर रिसर्च फाउंडेशन वाली रिसर्च के थ्रू, और उन्होंने सैचुरेटेड फ़ैट की जो डेली कंजम्पशन थी उसको बहुत ही कम दिखाया, और शुगर की जो डेली कंजम्पशन थी उन्होंने 30 ग्राम्स पर रखी, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अभी तक कांस्टेंट रिवीजन के बावजूद सैचुरेटेड फ़ैट की जो इंटेक है, जो रेकमेंडेड इंटेक है यूएसडीए की, वो अभी भी वहीं की वहीं है, और शुगर की भी जो इंटेक है वो वहीं की वहीं है। यानी कि कोई भी खातिर ख्वाह चेंज नहीं आया है, जबकि जो नई रिसर्च है उसने ये जो बायस था पुरानी रिसर्च में उसको भी साबित किया है, और ये मज़ीद साबित किया है कि किस तरह शुगर और मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ शुगर जो हैं वो आपकी सेहत के लिए और स्पेशली हार्ट डिजीज़ के लिए कितनी ज़्यादा बुरी हैं। अब आखिर में आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आजकल भी डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी फ़ैट की जो इंटेक है उसे आप कम करें। अब ये क्यों है? अब डॉक्टर्स कोई आपके दुश्मन नहीं है, डॉक्टर्स आपको जानबूझ के कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर कोई डॉक्टर है जो कि 30 साल पहले डॉक्टर बना था, अगर कोई 40 साल पहले डॉक्टर बना था, तो उसके पास जो नॉलेज का जो डेटाबेस है वो बहुत ही पुराना डेटाबेस है। साइंस की खूबी ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली उसके अंदर रिविजन्स हो रही होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली उस नॉलेज से अपडेटेड रहना पड़ेगा। मसला ये पैदा होता है कि अगर कोई डॉक्टर है, उसका बहुत ही जो है मसरूफ़ किस्म का स्केड्यूल है, वो सुबह से शाम तक अपॉइंटमेंट्स में बिज़ी है या सर्जरीज़ में बिज़ी है, तो उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो इस जो नई नॉलेज आ रही है उससे वो अपडेटेड रहे। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी सूरत में? हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी हेल्थ के बारे में। हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमारी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, उसके लिए हमें नई रिसर्च से भी वाकिफ़ होना पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप कोई भी किसी भी किस्म की रिसर्च आप पढ़ रहे हो, तो आप ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि उस रिसर्च को फ़ंड किस इदारे ने किया है। अमूमन अगर आप देखेंगे कि कोई लिंक है उस रिसर्च के अंदर फंडिंग का, तो वो रिसर्च मोस्ट लाइकली किसी न किसी तौर पे बायस्ड होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।